हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम और आप लोगों का मैथोकॉम स्वागत करता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज में। हम लोगों ने नेटवर्क थ्योरी और बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज वाले लेक्चर में हम 21 से लेकर 40 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 20 क्वेश्चन पूरे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप क्या करेंगे, इसको सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, क्योंकि वो अगर एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है आपका फ्रेंड, और डीएमआरसी की प्रिपरेशन कर रहा है, एनपीसीएल की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है जो डिप्लोमा और आईटीआई बेस्ड है, और बीटेक वालों के लिए भी ये कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है। जो ऑब्जेक्टिव सोल्व करा रहा हूँ पूरे कंसेप्ट के साथ सोल्व करा रहा हूँ, तो ये वाले ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे, जो आप लोगों के एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करने वाले हैं आपकी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 21 वाला क्वेश्चन जो हमें दिखाई दे रहा है, इन अ पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज द नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जो केस दे रखे हैं उस केस को देख के समझना बहुत जरूरी है। पहला केस क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, पैरेलल सर्किट की बात कर रहा है। तो मैं एक पैरेलल सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। सबसे पहले ये एक पैरेलल सर्किट मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी क्या कह रहा है, इन पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, मतलब आर इक्विवेलेंट पे क्या फर्क पड़ेगा वो पूछ रहा है। इज द नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जो नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल है वो इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं, वो हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये, ऑप्शन देख के फिर क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखो पहला क्या कह रहा है, इंक्रीज, मतलब आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट केस क्या कह रहा है, आर इक्विवेलेंट मेरा इंक्रीज होगा अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल में अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप बढ़ाते जाते हो तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, वास्तव में डिक्रीज होता है। तो ए वाला ऑप्शन मेरा कैंसल आउट हो जाता है। फिर दूसरी बात करते हैं हम बी वाले ऑप्शन की, इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब वो क्या कह रहा है, आर इक्विवेलेंट जो होगा वो इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीज किए जाए। तो ये वाला केस बिल्कुल सही है कि आर इक्विवेलेंट इंक्रीज होगा अगर मैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या करूं, डिक्रीज करूं। पैरेलल में ऐसा ही होता है। तीसरा केस क्या कह रहा है, डिक्रीज, ये भी पॉसिबल नहीं है। डिक्रीज इंक्रीज, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो डी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है। आप जो भी ऑप्शन इसमें राइट करेंगे वो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से कंसेप्ट जो निकल के आता है वो निकल के आता है पैरेलल सर्किट में, फॉर अ पैरेलल सर्किट, फॉर अ पैरेलल नेटवर्क, आर इक्विवेलेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज करने से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू उसके जस्ट अपोजिट होती है। ये इंक्रीज करोगे ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज करोगे ये इंक्रीज होगा। क्लियर। 22 पे आओ। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ 20 ओम। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है। 12 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम 20 ओम है। आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर करंट क्या आएगा। आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर होता है। वी बाय आर आपको लगाना है, मुझे बताना है आंसर क्या आ रहा है। क्लियर। 23 पे आओ। वही वाला क्वेश्चन है, इन अ सीरीज सर्किट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज द नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। 23 वाला क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये भी आर इक्विवेलेंट की बात कर रहा है और यहाँ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। ये भी ऑप्शन से सोल्व होगा। अब सोल्व कैसा होगा वो देखो। इन अ सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज द नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहला केस क्या कह रहा है, इंक्रीज होगा, और ये भी इंक्रीज होगा। तुम हम जानते हैं सीरीज में कैसे कनेक्टेड होते हैं, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ये R1 है या R2 है या R3 है, और इसका आर इक्विवेलेंट जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अगर मैं क्या करूं कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज करूं, पहला के ऑप्शन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करता हूं तो आर इक्विवेलेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेरा पहला ऑप्शन ही सही है, तो ये वाला आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा सी भी सही हो सकता है। अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो आर इक्विवेलेंट डिक्रीज भी होगा। तो ए और सी में से दोनों में से कोई भी आप टिक कर सकते हैं। 24 पे आओ। 24 वाला क्या कह रहा है, एन एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ। क्या मेजर करता है एमीटर, क्या मेजर करता है, आप लोग मुझे ऑप्शन बताओ कि क्या मेजर करता है। देखो एनर्जी मेजर नहीं करता है, एनर्जी मेजर नहीं करता है, पावर नहीं करता है, वोल्टेज नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या बच जाता है, करंट मेजर करता है। और एमीटर को सर्किट में किससे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। 25 पे आओ। इन अ फिगर
थर्ड सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले ये 2 और 2 किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। ये 4 और 4 किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। इन सीरीज को अगर मैं सोल्व करता हूं तो यहाँ तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। सीरीज वाले ऐड हो जाएंगे और ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 ओम दिख रहा है। अब ये 4 और 8 क्या दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, तो पैरेलल में सोल्व कर लो। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये वाला क्या दिख रहा है, इसके साथ सीरीज में दिख रहा है। तो जो आंसर आएगा उसको 5 में ऐड कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 अपॉन 12 प्लस 5। सोल्व कर लो, 2 से काटा 16 बटा 6, 16 बटा 6 और 2 से काट लो, क्या हो जाएगा 8 बटा 3। 3 से सोल्व किया इसको, 3 से सोल्व किया तो 3 2 जा 6, फिर वापस कितना बचा, 2 बचा, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा, तो 2.3 प्लस 5 तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 7 पॉइंट 12 दूनी 24 8 2.6 समथिंग आएगा, और 2.6 और 5 क्या हो जाएगा 7.6, तो 7.6 वाला आप लोगों का हो जाएगा। 26 पे आओ। 26 क्या कह रहा है, कितना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, और यही एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं आजकल। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रजिस्टर एंड वोल्टेज व्हेन द करंट इज कीप्ड कांस्टेंट। अब क्या कह रहा है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, और R क्या है मेरा कांस्टेंट। रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, और जब I क्या है मेरा कांस्टेंट है, तो I अगर कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू IR होता है, V प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो V प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। साइन कन्वेंशन यूज फॉर पोटेंशियल इज, पोटेंशियल में जो साइन हम लगाते हैं किस तरह से लगाते हैं, राइज इन पोटेंशियल को हम पॉजिटिव बताते हैं। तो मतलब देखो ये कह रहा है कि अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो उसको ऐसे लिखते हैं या 0 लिखते हैं या कुछ भी नहीं लिखते हैं, राइज और फॉल को कुछ भी नहीं लिखा जाता है। तो राइज जो अगर पोटेंशियल वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है पॉजिटिव लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। 28 पे आओ। 28 क्या कह रहा है, इन अ 4 ब्रांच सीरीज सर्किट, 4 ब्रांच है उसमें, अ करंट फ्लो इन ईच ब्रांच, सीरीज सर्किट, अ करंट फ्लो इन ईच ब्रांच, इफ वन ऑफ द ब्रांच ओपन व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ अदर ब्रांचेस। ये एक्चुअली यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल 4 ब्रांच की पैरेलल सर्किट है, ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब क्या कह रहा है, ईच 4 ब्रांचेस में 100 मिलियन 4 इन ईच ब्रांच, सभी में जो करंट जा रही है वो कितने एम्पियर की जा रही है, 100 मिली एम्पियर की। इसमें भी और इसमें भी, सभी में 100 मिली एम्पियर। इफ वन ऑफ द ब्रांच ओपन, अगर ये कोई भी एक ब्रांच ओपन कर दी, मैंने मान लिया ये वाली ब्रांच ओपन कर दी, व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ अदर ब्रांच। अगर यहाँ पे 100 जा रही थी, मतलब टोटल कितनी आ रही थी, 400 मिली एम्पियर आ रही थी हमारे सर्किट के हिसाब से, सब में 100 डिवाइड हो रही थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ओपन हो गया, ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो सभी में करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 400 को अब 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 133 समथिंग को सभी में चली जाएगी। तो करंट क्या हो गई, सभी में इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये वाली करंट तो कंज्यूम करवानी है ना पूरी। एक ब्रांच चली गई तो क्या हो गया, तीनों में बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी सभी में। अब क्या कह रहा है, 10 सेल ईच ऑफ 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट करंट विद दे सेंड थ्रू एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ 4M। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 10 सेल है ऐसे कनेक्टेड है सीरीज में, और हर एक की क्या है वैल्यू कितनी है, 1.5 वोल्ट। कितने सेल कनेक्टेड है, टोटल 10 सेल कनेक्टेड है। 10 सेल कनेक्टेड है मतलब हर एक सीरीज में कनेक्टेड है, तो ऐड हो जाएगा, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज हो जाएगा 10 × 1.5, तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट। टोटल वोल्टेज 15 वोल्ट हो गया। अब वो क्या कह रहा है, व्हेन करंट दे सेंड थ्रू 4 ओम रजिस्टर, आर की वैल्यू आपको दे रखी है उसने 4 ओम, तो आप करंट की वैल्यू मुझे कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। करंट क्या होता है, V/R करके मुझे बताना आंसर क्या आ रहा है। 30 वाले पे आओ।
A battery of EMF 1.8 volt is connected to a pair of resistance 4 ohm and 6 ohm in parallel. Calculate the current supplied by the battery. वो क्या कह रहा है, एक सप्लाई कनेक्टेड है इसका वैल्यू कितनी है 1.8 वोल्ट। सर्किट क्या है 4 ओम का है और 6 ओम का पैरेलल सर्किट है। ये 4 ओम है, ये वाला 6 ओम है। इन पैरेलल कैलकुलेट द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल करंट आई फाइंड करनी है। आई क्या होगी, आई फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों का पैरेलल आप लोग सोल्व करना। पैरेलल कैसे सोल्व करते हैं, पैरेलल सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वाले फॉर्मूला लगाना। आई की वैल्यू मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये करवाने का कोई तुक भी नहीं है। आप लोग खुद करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। अब आओ जाओ 31 पे। व्हेन एन रजिस्टर ऑफ वैल्यू एक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस इज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा समझने वाला है। हमने क्या किया, 1 2 3 4 रजिस्टर मैंने माने, 4 अगर सीरीज में कनेक्टेड है R1 और सभी की वैल्यू क्या है, सेम है। माना कि ये भी 1 ओम का है, 1 ओम का है, 1 ओम का है, 1 ओम का है, सॉरी 2 ओम ले लो, 2 ओम 2 ओम और 2 ओम। तो मेरा आर इक्विवेलेंट क्या होगा, सभी को ऐड कर दोगे आप, 2 2 2 2 तो मतलब 8 ओम। ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रजिस्टर काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर 4 है, एक की वैल्यू क्या है 2 है, तो टोटल कितना जाता 8 ओम, तो भी कर सकते थे। अब क्या होगा कि अगर बहुत सारे कनेक्टेड हैं, मतलब 100 ऐसे रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं, 2 को 100 बार ऐड करने से बेहतर क्या है, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो सीरीज में जब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के कनेक्टेड होंगे तो हम क्या काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पे यही पूछ रहा है वो कि n रजिस्टर है, x वैल्यू है, हर एक की सेम है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इंटू वैल्यू। तो एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। इस फॉर्मूले को आप याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी हेल्प भी करेगा ये। 32 वाले पे आओ। 32 वाला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम एज वॉट। अब वॉट की यूनिट पहले ढूंढो और उससे पता करो कि इसमें से कौन सा उसके जैसा नहीं है। वॉट की यूनिट क्या होती है, वॉट की यूनिट होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। V इंटू आई मतलब वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू एम्पियर भी हो सकता है। इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R, मतलब वोल्ट का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस मतलब ओम, ये भी एक यूनिट हो सकती है। एक फॉर्मूला होता है I स्क्वायर इंटू R, मतलब एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं इसके। अब इसमें यूनिट सर्च करो, कौन कौन सी यूनिट है। P इज इक्वल टू वी आई, वोल्ट इंटू एम्पियर है क्या यहाँ पर, ये वाली यूनिट पावर की है। एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, ये भी किसकी है, पावर की है। और फिर क्या दे रखा है, एम्पियर अपॉन वोल्ट। एम्पियर अपॉन वोल्ट तो ऐसा कहीं नहीं है। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड किसका हो सकता है, वोल्ट अपॉन ओम का हो सकता है। ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ये पावर की यूनिट नहीं है, एम्पियर पर वोल्ट मतलब आई अपॉन वी कहीं पे भी पावर नहीं होता है, इसीलिए ये वाला आंसर सही है। ये पावर की यूनिट नहीं है, ये पावर की यूनिट हो सकती है। 33 पे आओ। A circuit contain 2 unequal resistance in parallel। पैरेलल में रेजिस्टेंस तो है बट दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। करंट दोनों में सेम रहेगा। लार्ज करंट फ्लो इन लार्ज रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस ईच इज सेम। स्मॉलर रजिस्टर है, स्मॉलर कंडक्टेंस। इन तीन बातों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट ये जरूर है कि जब अगर पैरेलल में सर्किट कनेक्ट होता है तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है वो वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, और सीरीज में सर्किट कनेक्ट होता है तो इनके अक्रॉस जो करंट डेवलप होती है वो करंट सेम रहती है। तो 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है, सीरीज में करंट सेम रहेगी और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम। भले इनकी वैल्यू कुछ भी हो, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहती है। 4 identical resistor are first connected in parallel and then in series. The resultant resistance of the first combination to the second combination will be। अब ये कह रहा है कि 4 ऐसे रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू सेम थी, उनको पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया, कनेक्टेड पैरेलल, पहले पैरेलल में किया, उनको सीरीज में किया। फिर वो पूछ रहा है इनका रेशियो क्या आ रहा है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन टू सेकंड कॉम्बिनेशन।
अब मैंने क्या किया, सेम वैल्यू के 4 रेजिस्टेंस ले लो, मैंने उनको पैरेलल कनेक्ट किया, उनकी वैल्यू 1 2 3 4। ये देखो R R R R, इनका R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R एलसीएम आ गया, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 4/R। फिर सोल्व किया तो R इक्विवेलेंट मेरा आएगा, रिवर्स कर दो तो R/4। पैरेलल में अगर 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं तो R इक्विवेलेंट उसका R/4 हो जाता है, मतलब कम हो रहा है, ये तो हमें पता ही है। अब इन्हीं को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, R R R R। अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R R R R, कितना हो जाएगा 4R। अभी क्या कह रहा है, पहले वाले का दूसरे वाले के साथ रेशो निकाल दो, तो R इक्विवेलेंट पैरेलल वाला और R इक्विवेलेंट सीरीज वाले का रेशो दे दो, तो वो R/4/4R। नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, रिवर्स करके लाओ, R/4 इंटू 1/4R। ये R से R कट जाएगा, रेशियो क्या बनेगा 1/16 बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है और आराम से तसल्ली से अगर आप सोल्व करते हो तो सोल्व हो भी जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 पे आओ, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 100 वोल्ट 220 वोल्ट लैम्प ऑफ दैट 100 वोल्ट 1110 लैम्प विल बी नियरली। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे पावर दे रखा है, यहाँ वोल्टेज दे रखा है, यहाँ पे पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। एक रिलेशन हमें पता है पावर और वोल्टेज के बीच में, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P² R हो जाएगा, P1² R1। P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2² R2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकालना है, R1 निकालना है, तो R1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, R1 का फॉर्मूला बन जाएगा आपका P1/P1², R2 बन जाएगा मेरे पास P2/P2²। हमें पूछ क्या रहा है, R1 और R2 का रेशो पूछ रहा है, वो R1 और R2 का रेशो निकाल दो, तो R1/R2 में यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, देखना है इसको, यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ 35 वाला, R1/R2 किया मैंने, तो R1 क्या है, R1 है P1²/P1² इंटू रिवर्स करके ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा V2² P1/V1² और P2/V2 का स्क्वायर है, तो ये P2 हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, P1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100 वोल्ट इंटू P2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 110 का स्क्वायर अपॉन V1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, P1 है 220 का स्क्वायर, P2 कितना है 100 वोल्ट। ये 100 से तो 100 कट जाएगा, यहाँ थोड़ा सोल्व करना रहा। एक काम करो, इसको ऐसे कर दो 110/220 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या जाएगा 1/2। R1/R2 का रेशियो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो इसमें आंसर सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो वापस देखना, नहीं आता है तो मुझसे पूछना भी सही। 3 ohm resistor connected to form a triangle, what is the resistance between any two of the corner। ये दे रहा है ये 3 ohm ये ट्राइंगल बना रहे हैं और एक इसमें है पैरेलल में है। अब इनका क्या है, किन्हीं भी दो के बीच का वो रेजिस्टेंस पूछ रहा है। आप लोग सोल्व करना, सोल्व करके मुझे बताओगे कि क्या आंसर आ रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप लोग सोल्व करके मुझे बताना। अ वायर ऑफ 0.14 mm diameter and specific resistance of 9.6 micro ohm ohm resistance of wire। ये अच्छा क्वेश्चन है 37 वाला। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सेमीकंडक्टर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इट्स लेंथ क्रॉस सेक्शन बोथ डबल, ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। 37 वाला भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आराम से मैं कंसेप्ट की तरह बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा और आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ओम्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट, देखो वैक्यूम रेशो वैल्यूज में नहीं होता है, इंसुलेटर में नहीं होता है, आर्क लैंप में नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट्स में ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया,
40 क्वेश्चंस कर लिए, इसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़े हैं क्योंकि अभी लेक्चर लेंदी हो जाएगा और फटाफट मैं बताऊंगा तो वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। रजिस्टिविटी पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, वो वाला मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। 37 वाला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन रह गया है हमारा जो 39 वाला। हम लोगों ने क्या कर लिए है, लगभग 20 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं इसलिए क्योंकि लेक्चर लेंदी होता और लेक्चर लेंदी हो जाता, मैं तेज बताता, फिर फटाफट में मजा नहीं आता। नेक्स्ट वाले लेक्चर में वो बताऊंगा। और रजिस्टिविटी जो मैंने छोड़े हैं उस पर क्वेश्चन 110% बोर्ड हर एक एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, तो उस पर मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग इस वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए हम लोग जूम के क्लासेस भी चला रहे हैं शाम को 6:30 बजे। उसमें हम लोग वीके मेहता को अभी सोल्व कर रहे हैं और हमारा ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ आप नोट्स ले सकते हैं और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस को लाइव जूम पर तो वो पेड है थोड़ी बहुत और उस मिनिमम फीस के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।